हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई अभी बज रहा है 6 एंड मैं उठ चुकी हूँ। भाई आज ऐसे हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी बिस्तर से उठने की। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बिस्तर पे ही लैपटॉप वगैरह लेके बैठ जाऊँ, बट अगर मैं बिस्तर पे बैठी रही ना तो मैं ढंग से उठ ही नहीं पाऊंगी और क्या पता मैं फिर से सो जाऊँ। तो आई कैन नॉट सिट ऑन माई बिस्तर, बट लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड लेट्स सी हाउ माई डे गोज। भाई नींद आ रही, खतरनाक। सुबह उठना तो वो भी सर्दियों में तो भाई खतरनाक, बहुत ही डिफिकल्ट होता है यार। बाहर देखो भाई, अभी ढंग से उजाला भी नहीं हुआ है और मस्त धुंध। अभी तुम लोग को शायद वहां ना दिख रहा हो, बट ये पूरा धुंध हो रखी है भाई। और स्काई एक्चुअली में ना अभी पर्पल हो रखा है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ढंग से, बट द स्काई इज एक्चुअली पर्पल राइट नाउ। और अभी भाई काफ़ी कम ही लोग उठे हैं, सब सो रहे हैं अभी। तो गाइस अभी मैंने फिर से वीकली का चार्ट खोल लिया है, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ना, अभी देखो ये पूरी इंडिसिसिव कैंडल बन रही है वंस अगेन। तो ये यहाँ पे आता है कंफ्यूजन का जोन, ठीक है। और यहाँ पे ये है एक FVG, आई थिंक ये डे की FVG है या फिर वीक की है। नहीं, वो वीक की FVG है। ये यहाँ पे वीक की FVG बनी हुई है। और एक ये जो पार्ट है ना, ये आई थिंक डे का कुछ है, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे इसको। बट अभी कल मैं और पापा यही एनालिसिस कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब ऐसी कैंडल बनती है ना तो उसका यही मतलब होता है कि इसका कोई बायस ही नहीं है। अभी कुछ पता ही नहीं है, इसने कुछ डिसीजन ही नहीं लिया कि ये बियरिश है या बुलिश है। टेक्निकली देखा जाए तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए कि ये एक बियरिश ट्रेंड ही है, बट जस्ट फॉर जब आपको ट्रेड लेना है तो आप इसके हिसाब से ट्रेड लोगे ना। आपका जो प्रीवियस डे कैंडल बनी है, लेकिन वो तो पूरी इनडिसिसिव कैंडल बनी है, तो फिर कैसे करेंगे। तो अभी आई विल जस्ट वेट फॉर अ वाइल, देखती हूँ कि क्या होता है, और पूरा टाइम फ्रेम्स चेक करेंगे। वीकली से थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे, फिर देखते हैं। प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क सेशन तक की पूरी लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ तक पूरा। ये इसका डे लो है, और फिर डे लो मतलब डे लो बना के ये भाई ऊपर गई है यहाँ तक। और न्यूयॉर्क और एशियन सेशन देखो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे खुला है एकदम। इसीलिए जो डे की कैंडल थी ना वो इतनी इंडेसिसिव बन रही थी। नीचे आया, पहले नॉर्मल चला चला चला, एक्यूमुलेशन हुआ, रेंज बाउंड चले जा रहा है, एकदम से ड्रॉप हुआ, अब एकदम से ऊपर आ गया। तो डिसीजन बनेगा कहाँ से, बन ही नहीं सकता। बाइस ही डिसाइड नहीं हो पा रहे। एक काम नहीं होता मुझसे ढंग से। मैं टोस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, दोनों जला दिए भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है मुझसे। सब अच्छा होता है तेरे से, अब तू बोल कि अच्छा हो रहा है। ये क्या अच्छा ही है, ट्रेडिंग का स्ट्रेस देख रहे हो, खाना जला दिया मैंने। गाइज मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी देखूँ ना तो मैं यही चेक कर रही थी कि ये कल का हाई था और यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है, स्लाइटली ब्रेक हुआ, ये विक बनी और ये नीचे आ गया। अब सिनेरियो ये है, एक तो ये 15 मिनट का FVG है, ये तो खैर ज़्यादा तो मैं ज़्यादा इसको देख नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे 1 आवर का FVG है, यहाँ पे एक OB है। और सबसे वो चीज़ है कि भाई इसने ना डे का हाई ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी ये थोड़ा नीचे ही आएगा। और वैसे भी मैं तुम लोग को सुबह से बोल रही हूँ कि ये सेल साइड का ही मोमेंटम देगा, और आई वाज वेटिंग। मैंने यहाँ कोई भी कुछ भी कहीं भी एंट्री नहीं बनाई है, मैं यही वेट करी थी कि, और ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था, वो मैं तुम लोग को फोटो डाल दूंगी। मैं उसका शायद व्लॉग नहीं किया है मैंने रिकॉर्ड, बट ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था। यहाँ तुम लोग को कहीं मैं फोटो लगा के भेज दूंगी जो मैंने ऑलरेडी बना रखा था। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज भी दिया था काफ़ी पहले, अभी 12/6 हो रहा है ना, हाँ काफ़ी पहले मैं भेज भी चुकी हूँ उस पिक्चर को, ठीक है। एनीवेज, तो अभी मेरा प्लान यही था कि ये इससे ऊपर आए, नीचे आए, और यहाँ जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा ना तो कुछ हम सोच सकते हैं नीचे साइड का प्लान करने के लिए, क्योंकि वैसे भी ये सेल साइड का मोमेंटम तो देगा ही देगा डेफिनेटली, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ। और ये मैं देख रही हूँ अभी अपने 15 मिनट के चार्ट पे। गाइज अभी फिलहाल तो मेरे प्लान के हिसाब से ही जा रही है। ये थोड़ा सा नीचे चली गई, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा यहाँ से यहाँ आएगी फिर नीचे जाएगी, बट अभी ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री कर दी है 92417 पे, SL मेरा है 93130 पे, और मेरा प्रॉफिट है 90903 पे। अब मैंने इसका लिमिट डाल दी है। अब भाई जय माता दी ओनली। 2 दिन से जो धमाकेदार एंट्रियां मिस कर रही हूँ ना मैं, और मतलब जिसमें TP हिट हो रहा है भाई, ऐसी एंट्री क्यों नहीं मिस हो रही है जिसमें मेरे SL लगते हैं। वो वाली एंट्री बिल्कुल सटीक खुलती है मेरी, लेकिन जिसमें TP लगना होता है उसमें एंट्री मिस हो जाती है, और एंट्री खुलती कब है, जब SL लगता है। एनीवेज अभी मैंने डाल दिया। प्लीज भगवान जय माता दी, प्लीज आज बचा लेना, आज इज्जत बचा लेना बस, वरना मुझे ऐसा हो जाएगा कि भाई
3 बार स्ट्रीक हो जाएगी मेरे एसएल की, बट आई होप कि अभी ठीक हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए प्लीज। मम्मा आपको पता नहीं है कि घर में 2 ट्रेडर हैं। वो वाला खाना क्यों बनाया मम्मी ने? है नहीं, ये टेस्ट की बात नहीं है, बट इट लुक सो गरीब यार। नहीं लेकिन बहुत अच्छा है, पता है क्यों? ये इसको जूम करने से कुछ हो नहीं जाएगा। बहुत, ये जो चटनी है ना, ये बहुत स्पाइसी है। आपको क्या लग रहा है लोग खुश होंगे ये देख के? भाई खा के खुश हो जाते हैं वो। लोगों को खुश नहीं करना, अपना पेट भरना हमको। हाँ। क्या करना है तुम्हें इम्प्रेस करके? हमें ये भी नहीं मिलेगा वरना मम्मी को गुस्सा आ गया तो। और ट्रेडर है तो उसका मतलब क्या है? गोल्ड खाएंगे? खाना खाएगा आदमी यार। और वो छोड़ो, ये देखो हम खाना खा रहे हैं अपनी बालकनी में बैठ के। कहाँ खा रही है तुशिका? और इसे ना बिल्कुल इतना गरीबी में आटा गीला, चम्मच भी नहीं है हमारे घर। नहीं नहीं, इसे चम्मच से नहीं खाना है, इसे हाथ से ना इसे मचोड़ के इसको फिर खा। देख कितना उसका पूरा बहुत तेज मिर्च है। कैसा है ना? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज भी मेरी एंट्री मिस हो गई है भाई। कितना परफेक्ट स्ट्रक्चर आज भाई, मतलब खुश हो गई मैं एकदम। ये देखो प्रॉपरली बिल्कुल वैसे का वैसा ही हुआ है, बट यहाँ मेरी एंट्री थी और यहाँ से नीचे चली गई, तो अब मुझे नहीं पता कि ये वापस ऊपर आके फिर नीचे जाएगी, बट मुझे ऐसा फीलिंग है कि अभी यहाँ तक ऊपर नहीं आएगी, अभी डायरेक्ट नीचे जाएगी। बट मैंने अपनी एंट्री लगा के छोड़ दी, अब होगा नहीं होगा क्या कर सकते हैं। बट एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसने। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो ये वाली जो एफईजी बन रही है ना, इसके गैप में देखो यहाँ पे अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है, इधर ही घूम रहा है, इसी गैप के अंदर घूम रहा है, और ये तभी इसलिए मुझे एंट्री नहीं दे पा रहा है। बस ये एंट्री दे दे फिर मजा आ जाए बिल्कुल। अब क्या ही ऊपर आएगा यार, मेरी पोजीशन फिर रह गई यार, क्या करूं? आएगा क्या आएगा? क्यों कहाँ आ ही नहीं रहा ये? अब कहाँ आएगा वापस यार? तुमने अपने लेवल यहाँ पे उस तरीके फिबोनाची लेवल्स लगाए थे? नहीं, तो फिर फिबोनाची से मार्क करके आज देखो, मैं बस स्ट्रक्चर बेस्ड चलने की कोशिश कर रही थी, बेवकूफ कहीं की। नहीं तो स्ट्रक्चर बेस का तुम लगाओ ना, स्ट्रक्चर तो तुम्हारा वहां पर हो गया था शिफ्ट। हाँ। बाकी तुमने वहां पे लगाना चाहिए था अपना फिबोनाची लेवल लगाते। अरे यार फिर एंट्री मिस हो गई, क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगी। और बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रही है भाई, तुम देख रहे हो कितना परफेक्ट एंट्री और कितना परफेक्ट जा रही है एकदम। एंट्री हो तो नहीं रही ना? नहीं, एंट्री होनी भी चाहिए। जब एंट्री नहीं हो रही है तो फिर उस ट्रेड का कोई मतलब भी नहीं है। हट। अरे क्या क्या ये मार्केट को कभी ऐसे नहीं करने का भाव भगवान से। सॉरी आई एम सो सॉरी गाइज। मेरी एंट्री देखो कितना क्लोजली मिस हुई है, कितना ज्यादा क्लोजली। एंड मुझे लग रहा है अब मुझे ये बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि भाई मैं सुबह 6 बजे की बैठी हुई थी एशियन से ट्रेड करने के लिए, 7 बज चुका है शाम के। आई थिंक आई नीड टू स्टॉप इट नाउ, एंड ये तो रहने ही देती भाई। लेकिन मैं कितना प्रॉपर, इसने कितना अच्छा मूव दिया है। गाइज आई एम एंडिंग टूडेज व्लॉग, एंड मैं तुम लोग को यहाँ पिक्चर डाल दूंगी कि भाई मेरा टीपी हिट हो गया है, बट एंट्री ही नहीं हुई वंस अगेन। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो फिर भी ओके है। मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ मार्केट का बायस कैसे कर रहा है। सबसे मुश्किल काम होता है भाई ये बायस पता लगाना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आई थिंक कि स्लाइटली आई एम गेटिंग देयर, और मैं थोड़ा समझ रही हूँ। बट मेरी एंट्री बार मिस हो जा रही है यार, और आज फिर मेरी एंट्री मिस हो गई। एनीवेज आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग एंड बाय। अभी मेरा मूड खराब हो गया। बाय।